नमस्कार, मैं श्रेया सिंह। पेश है गांव जंक्शन का वीकली बुलेटिन। जानते हैं इस हफ्ते ग्रामीण भारत में क्या रहा खास। खेती हुई हाईटेक, अब किसान होंगे मालामाल। किसानों के लिए देश भर से बड़ी और अच्छी खबर है। हरियाणा से लेकर वाराणसी तक कृषि वैज्ञानिकों ने ज्वार, बाजरा, चना और सब्जियों की ऐसी नई किस्में तैयार की हैं जो न सिर्फ बम्पर पैदावार देंगी बल्कि बीमारियों से लड़ने में भी माहिर हैं। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय यानी HAU हिसार ने आयरन से भरपूर बाजरा, HHB 299 और ज्यादा चारा देने वाला ज्वार CSV 53F और CSV 64F किस्में तैयार की हैं। इसके साथ जल्दी पकने वाली उखेड़ा रोग प्रतिरोधक किस्म काबुली चना HK5 और मसूर LH 1719 भी विकसित की गई हैं। वहीं वाराणसी में काशी ब्रांड की भिंडी और लोबिया की धूम है। सबसे बड़ी बात यह है कि इन उन्नत बीजों को किसानों के खेत तक तेजी से पहुंचाने के लिए अब सरकार, संस्थान, प्राइवेट कंपनियों के साथ हाथ मिला रहे हैं। इस PPP मॉडल का मकसद साफ है, किसानों का कीटनाशक पर खर्च घटाना, पैदावार बढ़ाना और उनकी आमदनी को दोगुना करना। यूपी के खेत खलिहान अब बन रहे धनवान। उत्तर प्रदेश की कृषि अर्थव्यवस्था पिछले 8 वर्षों में 3 गुना से भी ज्यादा बढ़कर 7 ट्रिलियन रुपए तक पहुंच गई है। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बताया कि 2016-17 में ये आंकड़ा 2 ट्रिलियन रुपए था। इस बड़ी छलांग में खाद्यान्न का योगदान 40% से अधिक रहा। वहीं बागवानी और गन्ने ने भी अहम भूमिका निभाई है। सिंचाई के बेहतर साधन, नई तकनीक और सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन से ये संभव हो पाया है। गांवों में पहुंचा UPI पर भरोसा अब भी दूर। डिजिटल इंडिया की बातों के बीच एक बड़ी सच्चाई सामने आई है। गांव में आज भी 50% लोग यानी हर दूसरा आदमी अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए कैश पर ही निर्भर है। ये बात फिंडी बैंकेट के रूरल डिजिटाइजेशन सर्वे 2024-25 में निकलकर सामने आई है। सर्वे बताता है कि UPI ने जगह तो बनाई है, लेकिन ऑनलाइन धोखाधड़ी का डर और भरोसे की कमी अभी सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है। विदेश में मॉडर्न खेती सीखेंगे किसान। किसानों के लिए राजस्थान सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। राज्य में 500 नए किसान संगठन बनाए जाएंगे और 100 किसानों को खेती की मॉडर्न ट्रेनिंग के लिए नीदरलैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में भेजा जाएगा। मकसद साफ है, किसानों को एकजुट कर उनकी कमाई बढ़ाना और उन्हें ग्लोबल मार्केट से जोड़ना। बासमती का ब्रांड बचाने के लिए 11 कीटनाशकों पर बैन। बासमती चावल की क्वालिटी और एक्सपोर्ट को लेकर यूपी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश के 30 बासमती उत्पादक जिलों में 11 खतरनाक कीटनाशकों की बिक्री और इस्तेमाल पर 60 दिनों के लिए पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। गांव से आई अच्छी दिन वाली रिपोर्ट, बढ़ रही है कमाई और उम्मीद। नाबार्ड के नए सर्वे में सामने आया है कि ग्रामीण भारत में लोगों की कमाई और खर्च करने की ताकत दोनों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है। बचत भी बढ़ी है और सबसे बड़ी बात यह है कि भविष्य को लेकर लोगों की उम्मीद भी आसमान पर है। ग्रामीण विकास में सुधार को सरकार की योजनाएं भी मजबूती प्रदान कर रही हैं। विशेषकर सड़कों, शिक्षा, जल व्यवस्था जैसे क्षेत्र शामिल हैं। योगी सरकार ने बनाया रोजगार वाला मास्टर प्लान। यूपी के युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। योगी सरकार अब हर जिले में सरदार पटेल एम्प्लॉयमेंट जोन बनाने जा रही है। इसके तहत 100 एकड़ जमीन पर इंडस्ट्रियल पार्क बनेंगे ताकि युवाओं को नौकरी के लिए अपने शहर से बाहर ना जाना पड़े और पलायन पर पूरी तरह से रोक लगाई जा सके। ग्रामीण परिवारों पर बढ़ रहा पढ़ाई का बोझ। देश की पढ़ाई लिखाई को लेकर व्यापक मॉड्यूलर सर्वेक्षण में बड़ा खुलासा हुआ है। गांव आज भी सरकारी स्कूलों पर भरोसा करते हैं, लेकिन शहरों में प्राइवेट स्कूलों और कोचिंग का बोलबाला है। चिंता की बात यह है कि अब हर चौथा ग्रामीण बच्चा भी स्कूल के बाद ट्यूशन पढ़ने को मजबूर है, जिससे परिवारों पर पढ़ाई का बोझ बढ़ता जा रहा है। केमिकल खाद फेल, 100 रुपए का मटका पास। गोरखपुर की महिलाओं ने खेती में कमाल कर दिया है। ये महिलाएं सिर्फ 100 रुपए में मटका खाद और कीटनाशक बनाकर रासायनिक खादों को फेल कर रही हैं। इस जैविक तरीके से न सिर्फ फसलें हरी भरी हो रही हैं, बल्कि किसानों की लागत घट रही है और कमाई भी बढ़ रही है। पूरी कहानी जानने के लिए गांव जंक्शन के YouTube चैनल पर जाएं। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में है। चलिए अब बात मौसम के हाल पर। आज की तारीख तक पैन इंडिया में जो बारिश हुई है वो 6% अधिक है, क्योंकि जो एक्चुअल बारिश होती है भारत में वो 717.1 मिलीमीटर बारिश दर्ज होती है और नॉर्मल है वो 679.5 मिलीमीटर बारिश जो नॉर्मल होती है, लेकिन दर्ज हो चुकी है 717.1 मिलीमीटर। इसी तरह से हमारे जो उत्तर प्रदेश है, बिहार है, उत्तराखंड है, राजस्थान है, यहाँ पर भी ज़्यादा बारिश दर्ज हुई है या सामान्य बारिश दर्ज हो चुकी है।
थोड़े से कहीं कहीं कुछ जिले ऐसे हैं जहां पर बारिश कम हुई है। अगले 24 घंटे में वेस्ट उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, ईस्ट राजस्थान, कोस्टल आंध्र प्रदेश, कोंकण गोवा में हैवी से अति भारी बारिश होने की संभावना है। एक कृषि एक्सपर्ट से भी जान लेते हैं कि इस मौसम में फसलों को लेकर किसान क्या सावधानियां बरतें। साथियों, इस समय मूंगफली की फसल में आप देखेंगे कि बहुत सारे जो है पेगिंग हो रही है और जो फूल निकल रहे हैं, आप कोशिश करें कि उसमें फूल को मिट्टी से दबा दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जो है बीज फॉर्मेशन हो जाए। जो भी पत्तियों में यदि आपको जो है कहीं रोग दिखाई दे रहा है तो आप कार्बेंडाजिम मैंकोजेब युक्त दवा, एक फफूंदनाशक, एक छिड़काव कर सकते हैं। और यदि आपको किसी तरीके के कीट का प्रकोप दिखाई दे रहा है तो नीम ऑयल 2 ml प्रति लीटर पानी के साथ छिड़काव कर सकते हैं। धान की खेतों में यदि आप देखें तो धान की खेत में बालियां निकल रही हैं, बहुत सावधान रहने की बात समय ज़रूरत है। यूरिया का प्रयोग बिल्कुल बंद कर दें। यदि आवश्यक लगे, आपने पोटेशियम का प्रयोग नहीं किया है तो पोटेशियम सल्फेट का एक छिड़काव कर सकते हैं। मक्के के खेत में देखेंगे तो मक्के के खेत में फाल आर्मी वर्म का कीट का प्रकोप दिखाई दे रहा है। आज जहाँ से कल्ले निकलते हैं कीट वहीं जो है अंदर बैठा होगा और काफ़ी संख्या में मल निकालता होगा। अगर ऐसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो इमामेक्टिन बेंजोएट 1 ग्राम 1 लीटर पानी के हिसाब से एक छिड़काव कर दें। जो अरहर के फसल हैं वहाँ पत्तियाँ कहीं कहीं अगर जाले दिखाई दे रहे हैं तो उसके लिए भयभीत न हो, नीम ऑयल का एक छिड़काव कर सकते हैं। इस वीकली अपडेट में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए गांव जंक्शन के साथ। नमस्कार। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।